हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको एक सेठ और एक सेठानी की पीपल पूजन की कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी पीपल को सींचने और दिया जलाने का नियम ले रखा था। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, परंतु सेठ और सेठानी जी को एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से सारा गांव उन्हें ताने देता था। एक बार सेठानी जी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलवाकर एक नौलखा हार का लालच दिया और उनसे कहा कि 9 महीने बाद गांव में जिस किसी के भी बालक पैदा हो उसे एक बार मेरे घर लाकर रुला देना और सबको उसके रोने की आवाज़ सुना देना। अब सेठानी जी सेठ जी से कह देती हैं कि वह पेट से है। 9वें महीने में एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से एक बच्चा लाकर सेठानी के घर में रुला दिया और सबको जाकर कह दिया कि सेठानी को बेटा हुआ है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होने पर सेठानी ने जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा और उसमें बच्चे के स्थान पर कटार रख दी। जब सबने बच्चे को दिखाने को कहा तो सेठानी ने कहा कि कुंवर को नजर ना लग जाए, इसलिए मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगी। देखते ही देखते 6 वर्ष बीत जाते हैं, पर सेठानी जी अपने बेटे को किसी को नहीं दिखाती थी। एक दिन सेठानी जी सेठ जी से बोली कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी जाएगा। सेठ जी ने सारे इंतजाम करवा दिए। अब सेठानी अपने बेटे को काशी भेज देती हैं और यह सब बात सबको बता देती हैं। दोस्तों, दिन बीत जाते हैं और सेठानी का बेटा 16 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सेठानी सेठ जी से कहती हैं, मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढो। तब सेठ जी कहते हैं कि जिस बेटे को मैंने आज तक नहीं देखा उसकी शादी कैसे होगी। इस पर सेठानी जी कहती हैं, आप कन्या तो ढूंढो, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी कन्या की तलाश में निकल जाते हैं। दोस्तों, चलते चलते वह एक गांव में पहुंचते हैं जहां कुछ लड़कियां खेल रही थी। शाम को जब सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी, उनमें से एक लड़की सेठ जी को बहुत सुंदर व सुशील लगी। सेठ जी उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। उसके घर जाकर उसके पिताजी से शादी की बात करके शादी पक्की कर दी। सभी रस्में भी शुरू हो गई। सगाई में सेठानी बहाना बना देती हैं कि बेटा अभी काशी से आया ही नहीं है, इसलिए मेरे बेटे की कटार से सभी रस्म कर दो। दोस्तों, इसी प्रकार शादी में भी सेठानी कटार के साथ कन्या का विवाह कर देती है। अब नई बहू ससुराल में आ जाती है। जब रोज की तरह सेठानी जी सुबह मंदिर जाने लगती हैं तो बहू को 7 कोठरियों की चाबी देकर जाती हैं और कहती हैं कि बहू, यह 7 कोठरियों की चाबी है, तुम इनमें से रोज एक कोठरी खोलना, लेकिन 7वीं कोठरी मत खोलना। बहू कहती है कि ठीक है। अब जैसे ही सेठानी जी मंदिर जाती हैं, बहू पहले दिन जाकर पहली कोठरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे सुंदर और रेशमी कपड़े दिखाई देते हैं। वह उन कपड़ों को पहनकर देखती है और बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन बहू जब दूसरी कोठरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे गहने होते हैं। बहू उन सभी को पहनकर देखती है और बहुत प्रसन्न होती है। तीसरे दिन बहू तीसरा कमरा खोलती है और चौथे दिन चौथा। ऐसा करते करते वह 6 कमरे खोल देती है और सब देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वह 7वें दिन 7वां कमरा नहीं खोलती। जैसे ही सेठानी जी मंदिर जाती हैं, बहू अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। तब पड़ोसन उससे कहती है कि क्यों बहू, अभी तक तेरा पति काशी से वापस नहीं आया? तो बहू कहती नहीं, अभी वह काशी से वापस नहीं आए। तो पड़ोसन कहती है कि वह कभी काशी से वापस भी नहीं आएगा, हम में से किसी ने आज तक उसे देखा ही नहीं है।
हमने तो क्या, आज तक सेठ जी ने भी अपने बेटे को नहीं देखा है। तब बहू बहुत विचलित हो जाती है और जाकर 7वें कमरे का दरवाजा खोलती है और देखती है कि 7वें कमरे में एक मंदिर और पीपल का पेड़ होता है। बहुत सोचती है, घर में इतना सुंदर मंदिर और पीपल का पेड़ है तो माताजी किसी और मंदिर में क्यों जाती हैं। वह 7वें कमरे के पीपल के पेड़ और मंदिर के पास जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उस पीपल के पेड़ में से एक 17-18 वर्ष का सुंदर सा लड़का बाहर आता है। बहू उसे देखकर पूछती है, आप कौन है? तो वह कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। इस पर बहू बोली, आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप कब आए? तो वह लड़का बोलता है कि बस अभी, लेकिन तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वह उसको अपना पति मानकर उससे बातें करने लगती है। दोस्तों, अब यह रोज का नियम हो जाता है। जैसे ही सास मंदिर जाती, बहू 7वें कमरे में जाकर अपने पति से बातें करने लगती। थोड़े दिनों बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी जी पर चिल्लाने लगे, मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने प्यार से बहू से पूछा, बहू यह किसका बच्चा है? तब बहू बोली, यह आपके बेटे का है, वह काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुपे हुए हैं। उन्होंने मुझे यह आपसे बताने के लिए मना किया है। तब सास उसे कहती है कि तू अपने पति से कह देना कि तेरी गोद भराई के दिन वह तेरे पास आकर बैठ जाए। बहू कहती है, ठीक है। अगले दिन वह यह बात लड़के को बताती है और उससे कहती है कि आप जरूर आना। तब लड़का कहता है कि माँ से कहना मैं जरूर आऊँगा। अब सास और बहू दोनों निश्चिंत हो जाती हैं। दोस्तों, 7वें महीने में बहू की गोद भराई की रस्म रखी जाती है। तब सारा गांव सेठ जी के यहाँ आता है और बहू को बाहर लाकर बिठाया जाता है। थोड़ी ही देर में एक 17-18 वर्ष का एक बहुत ही सुंदर लड़का बाहर आता है और बहू के पास आकर बैठ जाता है। उसे देखकर सभी मेहमान चौंक जाते हैं। गांव की औरतें कहती हैं, अरे इतना सुंदर लड़का, इसीलिए तो सेठानी जी ने आज तक इसको छुपा कर रखा था। दोस्तों, कार्यक्रम के बाद जब सभी गांव वाले चले जाते हैं तो वह लड़का वापस जाने लगता है। तब सेठानी और बहू उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तब उस पीपल के पेड़ से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं और सेठानी से कहते हैं, सेठानी यह तेरे जीवन भर की पीपल को सींचने और दिया जलाने का प्रताप है, तुझे यह लड़का दे रहे हैं। यह सुनकर सेठानी और बहू दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और भगवान आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उनका परिवार राजी खुशी रहने लगता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों में, तब तक के लिए राधे राधे।